मूवी की स्टार्टिंग बॉलीवुड सुपरस्टार अनन्या से होती है। वो एक बायोपिक करने वाली है, तो ये उसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन बंदी से मिलने आई है। यह कहानी सलोनी की है, जिसे मेराकी अवार्ड दिया जाता है। तब सलोनी ने अपनी स्टोरी अनन्या को बताना स्टार्ट किया। तो बात है एक वेडिंग की, जहां सलोनी की मॉम इसे यहां जबरदस्ती ले आई है ताकि सलोनी को कोई लड़का पसंद आ जाए और ये शादी कर ले। पर सलोनी का ड्रीम मेराकी अवार्ड को जीतने का है, तो ये तो बॉयज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट आज सब बदलने वाला है, क्योंकि फील्ड में आ गया है अखिल चड्ढा। ये दोनों इस वेडिंग में डांस कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। अखिल को भी इसकी मोम यहाँ जबरदस्ती कोई लड़की पसंद कराने ही लाई थी, तो अखिल और सलोनी दोनों एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो चुके हैं। बट अब प्रॉब्लम है कि सलोनी को रिलेशन नहीं चाहिए। ये अखिल को पसंद तो करती है, बट अभी इसको अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बट अखिल ठहरा दिल्ली का लड़का, ये अब इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। इसने सलोनी को इसे ट्रायल पर रखने को मना लिया। बॉयफ्रेंड का ट्रायल पीरियड। सलोनी भी अखिल को लाइक करती है, तो ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल रहा और सलोनी ने इसको शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर इन दोनों की शादी हो गई। तब सलोनी को पता चला कि अखिल मम्मा बॉय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छी बात है। बट जब ये हनीमून पर है और अखिल हर घंटे अपनी मोम से कॉल पर बातें कर रहा है, तब तो ज्यादा हो गया सलोनी को। अपने ही हनीमून पर लोनली फील होने लगता है, तो सलोनी गुस्सा हो गई। तब अखिल ने इसको बताया कि इसे फोनोफोबिया है, ये अपने फोन से दूर नहीं रह सकता। पास्ट में इसके फादर को हार्ट अटैक आया था और ये अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। तब आंटी ने इसको कई बार कॉल किया था, बट ये कॉल उसने उठाया नहीं। उस सिचुएशन में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब अकेले आंटी को मैनेज करना पड़ा। अखिल को आज भी उस चीज का गिल्ट है। अगर यह उसने कॉल उठा लिया होता तो शायद इसके फादर जिंदा होते, इसीलिए अब यह हमेशा कॉल रिसीव करता है और फोन को खुद से दूर नहीं रख पाता। ये सब इमोशनल बातें सुन के इनके बीच सब नॉर्मल हो गया। ये लोग अपने हनीमून से वापस आ गए, बट रियल स्यापा। तो अब स्टार्ट हुआ सलोनी को अखिल का वो मस्ती मजाक जो अभी तक इतना पसंद था। जिस बिंदास एटीट्यूड से ये इम्प्रेस थी, वही इसकी ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रेगुलर कोई ना कोई बहाना करके सलोनी के वर्किंग प्लेस पर आ जाता था। कभी केक लेकर, कभी अपनी किसी रिलेटिव को लेकर, या कभी अपने फ्रेंड्स को लेकर। इन सब पे सलोनी का ध्यान अपने करियर और ड्रीम से हटने लगा था। अब सलोनी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन तो अखिल ने एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया, क्योंकि वह सलोनी से बदतमीजी से बातें किया था। आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची। अब घर पर सलोनी ने अखिल से फाइट की और इसे मिरर दिखाया कि अपने फादर के पैसों पर ऐस करता है। इसने कभी खुद कुछ नहीं किया, तो इसको नहीं पता है ड्रीम की वैल्यू। इसकी मॉम ने इसको प्यार में बिगाड़ कर रखा हुआ है। ये सारी बातें आंटी ने सुन ली और वे हर्ट हो जाती हैं। अखिल अब तक सब सुन रहा था, पर अपनी मोम को हर्ट नहीं देख पाया और इसने सलोनी को घर से निकाल दिया। सलोनी अपने घर वापस आ गई। नेक्स्ट डे सलोनी की प्रेजेंटेशन थी मेराकी अवार्ड के लिए, अपने टैलेंट को शो करने की। बट ये कुछ नहीं बोल पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। तब इसके उसने इसे जॉब से भी निकाल दिया। अब सलोनी अखिल के घर जाकर उसकी मॉम से तो उन बातों के लिए माफी मांग लेती है, बट अब ड्रीम टूट चुका था। अखिल की वजह से तो उसको माफ नहीं कर पाई। सलोनी ने इससे डिवोर्स मांग लिया और मसूरी जॉब करने चली गई। यहां के होटल में हेड शेफ की पोस्ट पर वर्क करेगी। इस होटल का ओनर है कुलबीर। कुलबीर बहुत ही स्वीट बंदा है, ऐसा बंदा जिसको कोई हेट कर ही नहीं सकता। गुलबीर का भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है। एक गुजराती लड़की के साथ गुलबीर उसके लिए फुल वेजिटेरियन बनने को रेडी था, पर वो गुलबीर के लिए एक डे नॉनवेज खाने को नहीं मानी, तो तभी इनका ब्रेकअप हो गया। अभी कुलबीर का क्रश सलोनी पर आ जाता है। सलोनी को सब समझ आ रहा था, बट ये तो अपने डिवोर्स पेपर्स की टेंशन में थी। उधर डिवोर्स होने के बाद अखिल और गर्ल्स को डेट करना स्टार्ट कर देता है। वो मूव ऑन कर लिया था, पर सलोनी नहीं कर पाई थी। जब सलोनी को इस बात का पता चला, तो ये आज गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और गुलबीर के साथ मूव ऑन करने चली गई। गुलबीर बेचारा बोल रहा है कि इसको चीजें स्लो रखनी है, बट सलोनी को तो आज ही मूव ऑन करना है, तो ये दोनों इंटीमेट हुए। फिर जब सलोनी अपने रूम में वापस आई, यहां अखिल केक लेकर छिपा हुआ था। ये आज सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने आया है। अखिल ने डेट तो की, बट कहीं भी इसको खुशी नहीं मिली,
तो ये अब सलोनी को वापस पाने आया है। अभी सलोनी ने इसको माफ कर दिया और प्यार करने दिया। मतलब एक ही नाइट में सलोनी अब अखिल के साथ भी इंटीमेट हुई। फिर 6 वीक्स के बाद इसे पता चला कि यह प्रेग्नेंट है। अब प्रॉब्लम है कि बच्चा किसका है सलोनी के साथ। इसकी मौसी है ये और किसी के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकती थी। तब डॉक्टर ने एडवाइस दी कि फादर का फ्रेटर्निटी टेस्ट कराओ। मौसी तो मना कर रही थी उन बॉयज को बेबी के बारे में बताने को, ताकि जल्दी अबॉर्शन कराए और फ्री हो जाए। बट सलोनी बच्चे के फादर से बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। तो ये अखिल और गुलबीर दोनों को प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों ही खुश थे। गुलबीर भी भागने वालों में से नहीं था। यह रेडी है बच्चे की रिस्पांसिबिलिटी लेने को। बट फिर फ्रेटर्निटी टेस्ट का पता चला तो दोनों हिल गए। गुलबीर के साथ सलोनी रिलेशन में नहीं थी, वो जस्ट 1 नाइट स्टैंड था, वो भी कंसेंट से। बट आई थिंक गलत तो गुलबीर के साथ हुआ है। और अखिल आई है तो कुछ बोलने की कंडीशन में है ही नहीं, इसी ने तो सारा श्यापा किया है। अब दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। अखिल यहां भी अपनी दिल्ली वाली दादागिरी दिखा रहा है और कंपटीशन करने लग गया कि वो बेबी कुलबीर का नहीं हो सकता, इसी का है। बट फिर सलोनी आई तो दोनों शांत हुए। फिर फ्रेटर्निटी टेस्ट हुआ और रिजल्ट से पता चला कि सलोनी के बैली में ट्वीन्स हैं। एक बेबी निखिल का है और एक कुलबीर का। अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो बॉयज का तो कुछ नहीं जाएगा, बट सलोनी की लाइफ ऑनलाइन ऑफलाइन हेल हो जाएगी मौसी। तो इसको आइडिया दे रही है कि बेबीज को उसके फादर्स को सौंप दो और खुद फ्री हो जाओ। बट सलोनी बेबीज को अलग नहीं करेगी। दोनों बेबी एक ही मेन को अपना फादर बुलाएंगे। सलोनी को तो बस अपनी डिलीवरी तक बेबीज के लिए कौन बेस्ट फादर होगा ये डिसाइड करना है। बाहर इन दोनों बॉयज की आपस में फाइट चल रही है। फिर कुलबीर बोलता है कि अगर ये ऐसे ही फाइट करते रहे तो सलोनी की मौसी उसकी शादी कहीं और ना करा दे। इन्हें अपने फाइट साइड करके सलोनी के साथ ही रहना होगा। अभी ये दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं और इसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। केयर के साथ साथ इनके बीच में कंपटीशन जैसा रहता था हमेशा कि सलोनी के साथ कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये दोनों हमेशा फाइट करते रहते थे। ऐसे ही इनकी फाइट और केयर की फॉर्मेलिटी में सलोनी की खुशियां कॉम्प्रोमाइज हो गई। सलोनी इनकी फाइट से परेशान होकर इन्हें घर से निकाल देती है। फिर जॉब पर गुलबीर ने सलोनी को बताया कि इसने तो पहले भी बोला था कि इसको सब स्लो लेकर चलना है, पर सब इतना जल्दी हो गया कि ये अपनी रियल सेल्फ दिखा ही नहीं पाया। तो सलोनी इसको एक चांस दे और डेट पर चले। सलोनी मान गई, बट अखिल वो वहां भी फाइट करने पहुंच गया। इसने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और गुलबीर को एक ऑफिस में लॉक कर दिया। ये गुलबीर को सलोनी से दूर रहने को बोल रहा है। फिर खुद सलोनी से बात करने गया, बट सलोनी जानती है कि यह सब परेशानियां आज भी अखिल की मौज मस्ती से ही हो रही हैं, इसलिए ये अखिल से बात नहीं की, खुलकर वापस चली गई। फिर कुलबीर ने अखिल से रिवेंज लेने को इसका फोन चोरी करा लिया। गुलबीर को पता है कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रह पाएगा, बट ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी। तब अखिल ने न्यू फोन खरीदा और इस बार गुलबीर को बैड प्रूव करने को उसके पीछे डिटेक्टिव को लगा दिया, जिससे अखिल को पता चला कि गुलबीर वैसे तो परफेक्ट बंदा है, बट वो गंदे होटल्स में छिप कर जाता है। तो अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट लाया और वहां इसे गुलबीर को दिखा दिया। सलोनी गुलबीर को फॉलो करते हुए उस गंदे होटल तक चली गई। बेडरूम में कुलबीर के अलावा कोई भी नहीं था। यह यहां छिपकर वीक में एक डे नॉनवेज खाने आता है। अखिल का प्लान फ्लॉप हो गया। सलोनी सुनाती है कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका डिवोर्स हुआ था और चली गई। अब कुलबीर ने उस डिटेक्टिव को इसके होटल में जासूसी करते हुए सबूतों को दिखाकर पुलिस की धमकी दी। अगर पुलिस से बचना है तो इसे अखिल को यहां से ही गायब करना होगा। इसलिए डिटेक्टिव अखिल की मोम को इनकी सिचुएशन के बारे में बता देता है ताकि वे अखिल को वापस बुला ले। इधर सलोनी के पास इसकी फैमिली दूसरा रिश्ता लेकर आ चुकी है। ये तीनों मिलकर उनसे सब छिपाने का ट्राई कर रहे थे, बट तभी अखिल की मोम भी यहां आ गई और सभी को 2 फादर्स का सच पता चल गया। गुलबीर के दादाजी तो बेबी नहीं चाहते, यह तो उसकी केयर के लिए पे करने को बोल रहे हैं, और अखिल की मोम ट्विंस में से बस अखिल की बेबी के लिए ही इंटरेस्टेड है। दूसरे भीमी को यह पाप बोलती है। तब कुलबीर ने अखिल का प्लान सुन को बताया। अखिल बोला था कि सलोनी जिस किसी को भी चूज करेगी वह दूसरे का बेबी उसे दिलाने में हेल्प करेगा। मतलब सलोनी के चॉइस और इसके बेबीज किसके साथ रहेंगे, इसका डिसीजन कभी सलोनी का होने ही नहीं वाला था। ये दोनों अब तक खेल रहे थे
तब सलोनी को स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वहां सलोनी अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर दोनों फादर्स को पूरी बात बताई कि गुलबीर का बेबी डे बाय डे वीक होता जा रहा है। अगर जल्द ही उसको सिजेरियन सेशन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। और अगर बेबी को ऑनप्रेट किया जाता है तो अखिल के बेबी की भी जान को खतरा होगा। अगर डॉक्टर को दोनों बेबीज के फादर के साइन ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म पर मिलते हैं तो ये ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं गुलबीर का बेबी वही मर जाएगा। तब गुलबीर ने तो साइन कर दिया, बट सलोनी के पेरेंट्स अखिल को साइड बुलाकर उससे बात करते हैं कि किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी और सलोनी के साथ अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। अखिल की मॉम भी इसको यही बोलती है कि सलोनी होश में आने के बाद पता नहीं किसको चूज करेगी, तो अभी किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी का रिस्क मत लो। बट अखिल को अब अपनी सभी गलतियों और अपनी फाइट्स का गिल्ट है। ये आज डॉक्टर को बेबीज को फादर के नेम से नहीं बल्कि सलोनी के बेबीज बोलने को कहता है और ऑपरेशन की कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है। सलोनी यही चाहती थी कि दोनों बबी साथ रहे, तो अखिल वही कर रहा है। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दोनों बेबी सेफ है। तब अखिल सलोनी को बोलता है कि अब तक इसको लगता था कि यह इसके साथ खुश है, यही प्यार है, बट अब इसे रियलाइज हुआ कि इसे सलोनी से प्यार नहीं था, बल्कि अब यह प्यार करता है। फिर अखिल के जाने के बाद गुलबीर ने सलोनी को अखिल के ऑपरेशन की डिसीजन के बारे में बताया कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। अब कुछ डेज बाद सलोनी को वर्ल्ड मिराकी अवार्ड मिलने वाला है। इसका ड्रीम भी पूरा हो गया है और बेबीज भी सेफ है। पर फिर एक ट्विस्ट आता है कि इस अवार्ड को देने गुलबीर की एक्स आ रही है। गुलबीर अभी तक सेजल को भूल नहीं पाया है, यह उसको फेस नहीं कर पाएगा, तो गुलबीर यहां से भाग जाता है। तब सलोनी ने अखिल को गुलबीर को यहां वापस लाने भेजा, क्योंकि अवार्ड के टाइम होटल के ओनर का होना भी जरूरी है। तब अखिल ने गुलबीर को समझाया कि सलोनी के लिए ये अवार्ड उसकी लाइफ है। अखिल एक बार यह ड्रीम तोड़ चुका है, कुलबीर यह गलती ना करें। तब कुलबीर सलोनी के लिए वहां वापस आ जाता है और इसे पता चला कि सेजल भी अब नॉनवेज खाती है। सेजल भी इसको नहीं भूल पाई है, तो इन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और बोला कि ये अपने ड्रीम में अखिल के प्यार को समझ ही नहीं पाई, पर अखिल ने कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा। तो एंड में इन दोनों की अगेन शादी होगी और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।